नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज़ हाउ प्लांट टेक इन वाटर्स। अब हमें पता है कि प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अब ये पानी ये वाटर कैसे प्लांट बॉडी के अंदर इंटर होता है, बाय विच प्रोसेस द वाटर इंटर इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर इंटर द प्लांट सेल्स। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन। ठीक है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से उसकी मूवमेंट होगी टूवर्ड द लोअर रीजन, दैट इज़ द known as osmosis. ठीक है, by the process of osmosis or by the movement of osmosis the water molecules enter the roots and from roots they move toward the leaves through the xylem tubes. रूट हेयर सेल्स टेक्स इन वाटर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। रूट हेयर से सेल क्या करते हैं? वाटर लेते हैं। रूट सेल क्या करते हैं? ज़मीन से पानी लेते हैं और वो ज़मीन से पानी जो होता है वो रूट सेल के अंदर जाता है। रूट सेल के एक सेल से फिर दूसरे सेल में जाता है। फिर क्या होता है, हमारे पास जो जाइलम टिश्यूज़ ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, वो क्या करते हैं? इस वाटर को, जो वाटर हमारे पास सॉइल से आया, उस वाटर को क्या करते हैं? ऊपर की तरफ लीव की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये किस तरह हो जाएगा आगे? ड्यूरिंग व्हाट इज इन ऑस्मोसिस? During the osmosis, water moves from a region of high water concentration to a region of a low water concentration. ठीक है, अब अंडरग्राउंड सॉइल में हमारे पास वाटर ज़्यादा है, दैट इज़ अ हाई रीजन। ठीक है, वहाँ हाई रीजन से कहाँ आ जाएगा? लो रीजन, मतलब प्लांट के रूट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू अ लो कंसनट्रेशन. वाटर enters the root hair cells because the concentration outside is stronger than the inside. ठीक है, आउटसाइड सॉइल में मतलब हमारे पास कंसनट्रेशन ज़्यादा है वाटर की एज कम्पेयर टू रूट हेयर्स, तो हमारे पास क्या होगी? वाटर क्या से मूव करेगा? आउटसाइड से टूवर्ड इनवर्ड. ठीक है, as more water enters the root hair cell, they now have more water than the cell next to them. अब क्या होगा? जैसे जैसे वाटर इंटर होगा रूट सेल से, ये एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो वाटर मूव वाया ऑस्मोसिस अक्रॉस इनटू द सेल फर्दर इनसाइड इनटू द रूट। अब रूट से वो आगे की तरफ किस प्रोसेस के जरिए जाएगा? ऑस्मोसिस के जरिए जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? इस वाटर को ऊपर लेके जाते हैं और जाइलम जो होते हैं वो उनको वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके जाते हैं और टूवर्ड द लीव्स. ठीक है, with water continuously entering the roots, it must go somewhere running through a plants in a manure pipeline of xylem tube which carries water to the rest of the plants. ठीक है, अब कंटिन्यूसली वाटर जो वो रूट्स में इंटर हो रहा है, फिर रूट्स की तरफ से वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है टूवर्ड द लीव, और जाइलम ट्यूब्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो हमारे पास इस वाटर को कहाँ लेके जाती हैं? ऊपर की तरफ, रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ लेके जाती हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे देखें, वाटर इंटर रूट हेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल, सॉइल से वो क्या किया? रूट हेयर्स में गए. सेकंड वन इज वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल टू सेल, फिर वाटर क्या मूव किया? एक सेल से दूसरे सेल में, ये एक सेल, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लीव है. लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? रूट हेयर है. एक सेल से फिर दूसरे सेल में गया. थर्ड वन इज वाटर इज पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर. ठीक है, बाय प्रेशर से भी वो ऊपर की तरफ जो होता है जाइलम टिश्यू से वाटर ऊपर चला जाता है. ठीक है, so this is how water is plant take in water. Did you know root hair cells only work for a few weeks after that they die? Their job is taken over by new hair cells which form on a younger part of the roots near the growing tips. अब रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं? कुछ वीक्स के लिए सिर्फ ये वर्क करते हैं, आफ्टर दैट दे डाई, और देन देयर वर्क इज टेकन अप बाय न्यू हेयर सेल्स विच इज़ लोकेटेड. यंग जो न्यू हेयर सेल्स बनते हैं वो इस वर्क को क्या करते हैं? देखते हैं, और वो कहाँ पे? नियर द ग्रोइंग टिप्स पे हमारे पास ग्रो करते हैं. ठीक है, अगेन नेक्स्ट इज वाटर नीड मिनरल्स. अब वाटर को प्लांट नीड्स मिनरल्स. प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? मिनरल्स भी चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. वी नो डैट मैग्नीशियम, हमने पीछे पढ़ा, मैग्नीशियम कहाँ होता है? सॉइल के अंदर. डैट मैग्नीशियम react with the glucose and they form a protein which is very essential for the plant growth. ठीक है, so plant need more than carbon. plant need यहाँ पे आएगा minerals. ठीक है, यहाँ पे need क्या आ जाएगा? minerals. plant need minerals more than carbon dioxide and water to survive. They need a minerals elements normal for a normal healthy growth. Plant use minerals to make food molecules such as protein out of the glucose made during the photosynthesis. अब वो क्या कह रहे हैं कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मिनरल्स की ज़रूरत होती है. तो मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन साइड द सॉइल
For example, magnesium is present inside the soil, and during the photosynthesis they react with the glucose and they form a protein which is very essential for the growth of the plant. ठीक है. So where do minerals come from? अभी minerals आते कहाँ से हमारे पास, ठीक है. Some minerals come from the rocks dissolved in rainwater. The other comes from the feces and urines of animals and the dead bodies of the animals in the plant as they decay. Farmer add artificial fertilizer to the soil which contain all the minerals the crops प्लांट नीडेड. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट वेज है हमारे पास मिनरल कहाँ से आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनरल्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, सॉइल से आते हैं. ठीक है. सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकंड वन, हमारे पास जब बारिश होती है तो जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो रॉक्स की बात से आती है, रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स होती हैं, तो वो मिनरल्स बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं. फिर ज़मीन के ज़रिए वो कहाँ चले जाते हैं, पौधों के पास. ठीक है. और द थर्ड वन इज़ हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसको जब बॉडी इसकी डिके हो जाती है, मतलब अंदर से अंदर धंसती चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या वहाँ से भी मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. तो वो भी क्या ज़मीन से प्लांट की तरफ डायरेक्टली चले जाते हैं. और इसके अलावा हमारे पास थर्ड वन है. ठीक है. हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं उनके अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं यूरिन्स और फीसेस, उनसे उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, यूरिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. वो मिनरल्स भी डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के पास चले जाते हैं. ठीक है. तो दिस इज़, और इसके अलावा फार्मर जो है वो क्या फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स, उनमें भी हमारे पास मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. तो दैट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. सो दीज आर द वेज हाउ मिनरल्स कम्स एंड इंटर द प्लांट बॉडी. ठीक है. अब यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, किस तरह हमारे पास मिनरल कहाँ से आ रहा है. ठीक है. रेन हुई, रॉक्स के ऊपर पड़ी, तो इसके ज़रिए भी यहाँ से हमारे पास बहता हुआ जो मिनरल्स है वो ज़मीन के अंदर चला गया और दिस कम टूवर्ड द प्लांट. ठीक है. इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ज़मीन के अंदर बेड के अंदर हमारे पास अर्थ बेड के अंदर डिफरेंट रॉक्स हैं. इन रॉक्स के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. और कोई भी एनिमल बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसके ऊपर रॉक्स वगैरह, मिट्टी वगैरह जब वो ज़्यादा आ जाती है तो उसके पास भी क्या होते हैं, मिनरल्स. वो मिनरल्स भी हमारे पास डायरेक्टली इसके पास चल जाते हैं. ठीक है. ठीक है. ये सारा उसी तरह लिखा. ब्रेकिंग डाउन ऑफ बेड रॉक बाय वेदरिंग प्लांट रूट्स एंड बर्निंग एनिमल्स, लीचिंग एज अ मिनरल्स डिजॉल्व इन रेन वाटर रनिंग थ्रू द सॉइल. और हमारे पास ये जो इधर से आता है रेन वाटर के ज़रिए रॉक्स वगैरह से आता है, वो भी क्या हो जाता है, पानी लीचिंग मतलब सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है और वो फिर हम किसी यूज़ कर लेते हैं, प्लांट के अंदर चला जाता है. ठीक है. कल्टिवेटेड, हम कोई भी सॉइल कल्टिवेट करते हैं तो हम उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. दैट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर देन हेल्प द प्लांट टू ग्रो प्रॉपरली. ठीक है. सो दीज आर द वे फ्रॉम विच द मिनरल्स कम इनटू द सॉइल.